अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको 7 चैप्टर पे लेक्चर दूंगा। इसमें जो डिटेल दी गई है वो कुछ इस तरह है कि पहला पॉइंट है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बेसिक क्या आते हैं? साइन, कॉस, टेंजेंट। ये जो फर्स्ट मेंशन है ये सारे के सारे नाम मेंशन है कि इनको नाम लेना कैसे है। ये नहीं है तरीक़ेकार कि आप जो उनसे ना यानी पूरा का पूरा नाम है क्या। बेसिकली टैन को असल में कहते क्या हैं? टेंजेंट कहते हैं। कोसेक को क्या कहते हैं? कोसिकेंट कहते हैं। कोसेक नहीं कहना, ये चीज़ गलत है। पूरा नाम लेना आपको आना चाहिए। इसी तरह कोसाइन को कॉस कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं है, कोई और नाम ले लो। और इसका सीकेंट पूरा नेम है, इसका कोटेंजेंट है। और यहाँ पे जो चीज़ दी हुई है साथ इसके, उसने फार्मूला भी मेंशन कर दिया है कि कोसिकेंट 1/sin के बराबर है, सीकेंट 1/cos के बराबर है, कोटेंजेंट 1/tan के, और tan जो उनसे है 1/cot के होता है वैसे तो। इसी तरह इनके अपोजिट भी बनाए जा सकते हैं। ये जो चीज़ मेंशन है ये कुछ इस तरह है। एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज या अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, बेसिक ये दोनों हैं। इनके बाद बाकी सारे डिफाइन हुए हुए हैं। जैसे tan जो उनसे है टेंजेंट, उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या? साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। ये चीज़ मेंशन कर सकता हूँ। अब ये जो ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज है कुछ इस तरह की पोजीशन है। फ़र्ज़ करें मैं ये फाई काट देता हूँ। जब फाई करूँगा तो इसके साथ वाली पोजीशन जो साइड जो सी है वो एडजेसेंट बन जाएगी, और जो इसके सामने वाली है वो अपोजिट बन जाएगी। थीटा के साथ अपोजिट ये बनती है, एडजेसेंट ये बनती है। मैं अगर इसको कहता हूँ स्मॉल ए, इसको बी और इसको सी, तो साइन थीटा कुछ इस तरह बन जाएगा हमारा ए डिवाइड बाय बी, यानी अपोजिट साइड डिवाइड बाय बी। लेकिन अगर मैं साइन फाई की बात करता हूँ वो क्या बन जाएगा हमारा? वो सी डिवाइड बाय बी बनेगा। ठीक है, ये चीज़ मेंशन कर रहा है वो इस सारे टेबल में। आपको ये सारा का सारा टेबल जो उनसे ना अपने जहन में बिठाना है। ये बेसिक है सारे का सारा टेबल। अगर ये आपके जहन में बैठ जाता है तो डेफिनेटली आपको आसानी रहेगी आगे। बाकी ये पॉइंट उसने मेंशन कर दिए हैं कि ये टेंजेंट किससे निकाला है, कोटेंजेंट किससे निकाला है। इसके बाद इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए दो ट्रायंगल्स आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, जो आपके जहन में होनी चाहिए। अगर ये एंगल 45 का है तो इस एंगल के दूसरा एंगल भी 45 का ही होगा, लेकिन इन दोनों एंगल्स यानी एंगल के साथ वाली साइडें 1 होंगी, और हाइपोटेन्यूज जो उनसे है वो 2 का स्क्वायर रूट होगा। दूसरी तरफ आए, वो क्या है? अगर ये 30 का है तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ये 60 की बन जाएगी, क्योंकि इन दोनों का सम 90 होना चाहिए। अगर ये 90 है तो वैसे टोटल ट्रायंगल्स के एंगल को ऐड कर दिया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं। बहरहाल 30 के सामने 1 है, इसका हाइपोटेन्यूज 2 बनेगा, √3 बनेगी वैल्यू। ये जो आप अगर ये दो ट्रायंगल्स अगर आपके जेहन में हों तो आप 30, 40, 60, 30, 45 और 60 की वैल्यूज़ आराम से पूरे का पूरा टेबल सॉल्व कर लोगे। रहेगी बात 0 की, 90 की, 180 की। चले मैं इसके लिए आपको नीचे ये जो डायग्राम बनी है इसी से समझा देता हूँ। 0 का मतलब है ये थीटा 0 हो गया, और ये लाइन जो उनसे हमारी आर है वो रेडियस वो बेसिकली बिल्कुल इसके इक्वल आ गई है, और यहाँ पे पहुँच गई है। इसका मतलब है हमारा जो उनसे ना वो एक्स एक्सिस तो है, वाई एक्सिस कोई नहीं है। जब वाई एक्सिस नहीं है तो इसका मतलब है साइन थीटा क्या होगा हमारा? 0 के इक्वल हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी अगर हम इसको 1 काउंट करें। दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो यहाँ पे क्या पोजीशन होगी? यहाँ पे तो वाई एक्सिस पे हमारी साइन थीटा क्या होगा? वो तो 1 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू, लेकिन कॉस थीटा पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका एक्स एक्सिस ख़त्म हो गया।
ठीक है, इस तरीके से ये फाइंड हुआ है। बहरहाल आपके जहन में होना चाहिए कॉस थीटा 1 के इक्वल है 0 पे और 180 पे -1 के। अनडिफाइंड ये कैसे हुआ है, ये भी सिंपल है। ये अगर आपके जहन में हो, साइन थीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वो है 1। यहाँ पे अगर मैं 1 लिख देता हूँ और दूसरी तरफ कॉस थीटा की वैल्यू 90 पे क्या थी 0, 1 डिवाइड बाई 0 आ गई यहाँ पे वैल्यू, तो ये क्या बन गया, ये अनडिफाइन आ गया। इसी हिसाब से ये जो मेंशन किया हुआ अनडिफाइन 1 डिवाइड बाई 0 आ गई वैल्यू, तो उस हिसाब से उसने क्या कर दिया है, अनडिफाइंड कह दिया। अब आगे इसके बाद साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पे उसने बताया है कि पहले क्वाड्रेंट में आपको क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए, उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये जैसे मेंशन है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा, चौथा, ये अगर आपको क्लियर है तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद आते हैं ये जो मेंशन की हुई है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज़ है। हम जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव होते हैं। जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो एंगल चाहे 0 से स्टार्ट हो और 90 तक जाए, क्या क्या चीज़ें होंगी उसमें, साइन भी पॉजिटिव बनेगा, कॉस भी पॉजिटिव बनेगा, टेंजेंट भी पॉजिटिव है। अगर ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इसके रेसिप्रोकल भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही वैल्यूज देंगे। यही चीज़ उसने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे कि हमारे पास तमाम की तमाम वैल्यूज़ जो सी है ना क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही आएंगी। दूसरी तरफ आते हैं आप सेकंड क्वाड्रेंट में, उसमें एक्स जोन से है वो लेस देन 0 है, जबकि वाई जोन सा ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 का मतलब है एक्स की वैल्यू जोन सी है वो क्या आ जाएगी, 0 से शुरू होके माइनस के दरमियान रहेगी। माइनस कोई भी वैल्यू हो सकती है, -1 या 2 जो भी है, फर्ज करें -x से आ जाती है। यहाँ पे -x इसी वजह से उसने लिया है और उसकी वैल्यू फाइंड किया है। जहाँ जहाँ पे -x आता था उसने लीड लगाया है, यहाँ पे साइन पे नहीं आता था x, इस वजह से उसने नहीं लगाया और ये वैल्यू बिल्कुल क्लियर कर दी उसने कि जनाब साहब इसमें कॉस टेंजेंट तो नेगेटिव आ रहे हैं और इसके रेसिप्रोकल भी उस हिसाब से क्या आ रहे हैं, नेगेटिव। लेकिन साइन का रेसिप्रोकल क्या बन रहा है, वो जनाब साहब बन गया हमारा, साइन का रेसिप्रोकल हमारे पास वो पॉजिटिव ही आया है, वो नहीं है नेगेटिव। अब तीसरी तरफ आए, इसमें वो कहता है एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है। जब तीसरे क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो दोनों नेगेटिव हैं, इस वजह से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा में तो दोनों माइनस माइनस से इस प्लस हो गए, इसलिए ये तो पॉजिटिव हो गया। ये पॉजिटिव हुआ तो कोटेंजेंट भी पॉजिटिव हो गया। बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं ये वाली, ये सारी की सारी नेगेटिव आएंगी, ये पॉजिटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, कोसिकेंट, सीकेंट और साइन और कॉस। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव बन रहा है, कॉस जो उनसे है वो एक पॉजिटिव है हमारे पास, और इसी के रेसिप्रोकल जो उनसे है ना सीकेंट, ये एक पॉजिटिव बनेगा हमारे पास। ये दोनों पॉजिटिव आएंगी वैल्यूज़, बाकी जो उनसे है वो नेगेटिव आएंगी। यही चीज़ उसने यहाँ पे समराइज़ कर दिया कि पहले क्वाड्रेंट में सारी की सारी पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन वाली और कोसेकेंट वाली पॉजिटिव, तीसरे में टेंजेंट और कोटेंजेंट वाली पॉजिटिव, कॉस और सीकेंट वाली पॉजिटिव। नेक्स्ट चलें आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। वो कहता है ऑफ 0, 90 एंड 180 वो कैसे फाइंड की गई हैं। सिंपल वैल्यू वही चीज़ आ गई, जैसे x को उसने 1 रख दिया, y को 0 रख दिया, r को भी 1 रख दिया। अब वो वैल्यू पुट करता गया और उसने निकाल दिया जी, ये इस तरीके से आई हुई हैं। सेम पैटर्न इसके साथ है। अब यहाँ 90 तक तो ये आ गई वैल्यूज़। अब यहाँ से आगे क्या पोजीशन है, x तो नेगेटिव में होगा, y पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखते हैं, कहता है 90 पे, फिलहाल तो उसने 90 की बात की है यहाँ पे, तो 90 पे क्योंकि x 0 है, y भी 1 हो गया, r भी 1 हो गया, तो ये वैल्यू इस तरह निकालनी है उसने। इसके बाद आगे 180 की, तो उस पर x नेगेटिव हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर दिया, और y 0 और r 1 के इक्वल है। और ये जो आप अगर पढ़ लेते हैं साइन कॉस टेंजेंट की वैल्यूज़, तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आ गया एक्सटेंडेड साइन कॉस फंक्शंस टू एंगल ऑफ 90 एंड 180। जो तरीके का इस्तेमाल हुआ है ना, वो कुछ इस तरह है कि यहाँ पे
पी का जो कोऑर्डिनेट मेंशन है वो कॉस थीटा और साइन थीटा। मसलन यहाँ पे कॉस थीटा जो है ना वो पॉजिटिव है क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे नेगेटिव है, क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली साइड वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में डेफिनेटली एक्स एक्सिस नेगेटिव होता है, इस वजह से यहाँ पे साइन थीटा नेगेटिव के साथ मेंशन किया हुआ है और यहाँ कॉस थीटा ये उसके कोऑर्डिनेट बना रहा है। कहता है जी अगर हम थीटा में 90 ऐड कर दें तो जो पोजीशन बनती है ना कॉस थीटा की यानी एक्स एक्सिस की, वो माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाती है बेसिकली। और दूसरी तरफ साइन थीटा जो है ना उसमें अगर 90 ऐड करते हैं तो उसकी पोजीशन वही बनेगी जो कॉस थीटा की बनी हुई है। यही चीज़ एक्सप्लेन कर दिया उसने यहाँ पे। कहता है जी कॉस थीटा जो उनसे है वो 90 प्लस हुआ है तो क्या बन गया, वो जनाब सब माइनस साइन थीटा के इक्वल हो गया। और साइन थीटा में अगर 90 प्लस किया गया है तो वो कॉस थीटा के इक्वल हो गया। सिंपल चीज़ है और कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। लिहाजा अब तरीक़ेकार ये भी उसने एक्सप्लेन कर दिया, अगर एंगल के अंदर माइनस आ जाता है तो बाहर माइनस आ जाएगा, कॉस थीटा में माइनस आता है तो कॉस थीटा ही रहेगा, वो नहीं चेंज होने वाला। बहरहाल ये उसने सारे के सारे रिप्रेजेंट कर दिए हैं कि 90 प्लस होने से होता क्या है। बेसिकली 90 प्लस होने से होता ये है, एक तो पहली दो वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी। क्यों पॉजिटिव होंगी साइन की? वो क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में डेफिनेटली साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से साइन की पॉजिटिव हुई, साइन 90 प्लस थीटा तो कॉस कोसेकेंड की भी पॉजिटिव होगी वैल्यू। बेशक उसकी वैल्यू रिटर्न में हमारे कॉस थीटा ही देता है, लेकिन हमें ये चीज़ें उसको पॉजिटिव ही रखनी है क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में दोनों में पॉजिटिव ही है। दूसरी तरफ आए, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेकेंड थीटा, कोटेंजेंट थीटा, ये सारे के सारे सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस होते हैं, इस वजह से इसकी वैल्यू इस तरह होगी। अब आते हैं 180 की तरफ। अगर 180 में से थीटा, ये तो था 90 में थीटा प्लस किया हमने, अगर 180 में से थीटा माइनस करते हैं तो इसका मतलब ये अपोजिट हो गया, नीचे से ऊपर की तरफ लेके गए हम एंगल को। अब पहले एंगल ऊपर से आ रहा था, यानी पहले हम उसको सीधा जो उनसे मालूम कर रहे थे, अब उसके अपोजिट हो गई ये वैल्यू, यानी थीटा यहाँ से लिया गया है और ये 90 माइनस थीटा जो बकाया बची है वो वैल्यू ये बन गई है। अब क्या पोजीशन है यहाँ पे? वो कहता है अगर ए बी ली हुई है पी की वैल्यू तो यहाँ पे माइनस है माइनस बी आ जाएगी, डेफिनेटली आएगी क्योंकि पहला एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव हैं, इस वजह से भी है। अब क्या है तरीक़ाकार, क्या होगा कि 90 में से माइनस करने का मकसद ये है कि हमें जो रिटर्न में वैल्यू दे रहा है ना वो क्या होगी अब, यानी साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होनी है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस की भी नेगेटिव होगी, क्यों? सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव है, इस वजह से। अब वो क्या कहता है, ये कैसे साइन थीटा के इक्वल आ गई है वैल्यू? वो इस तरीके से आई है कि उसने मालूम किया है जनाब साहब, पहले तो साइन थीटा निकाला ना बी और ओ पी, यहाँ पे लिखा है बी डिवाइड बाय ओ पी, यहाँ पे ये मेंशन है। दूसरी तरफ आए तो जब उसने 180 माइनस थीटा किया, यानी दूसरी तरफ उसने यहाँ से इसको काउंट किया है, तो तब भी हमारे पास साइन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो बी डिवाइड बाय ओ पी ही आ रही है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों सेम हो गई हैं, इस वजह से साइन 180 माइनस थीटा भी साइन थीटा के बराबर है। और कॉस की वैल्यू क्योंकि माइनस के साथ आ रही है, इस वजह से माइनस कॉस थीटा हो गई है। अब आते हैं इसकी तरफ, यहाँ पे वही बात आ गई, साइन और कॉस जो उनसे हैं वो क्या होंगे, वो तो हो गए पॉजिटिव, बाकी सारी की सारी होगी नेगेटिव वैल्यूज क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। अब क्वेश्चन की तरफ देखें तो 75 उसने एंगल दिया हुआ है, 75 एंगल को कहता है कॉस की साइन बताना है। ये 75 तो डेफिनेटली पहले क्वाड्रेंट में ही है, जब पहले क्वाड्रेंट में होगा तो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगी वैल्यू। अब 250 की वैल्यू जो सी है वो किस में जा रही है, वो थर्ड क्वाड्रेंट में जा रही है, यहाँ पे 180 आएगी वैल्यू, यहाँ पे जो सा है 270 आएगी। 250 की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में है, कोटेंजेंट जो सा है वो पॉजिटिव होता है, इस वजह से कॉट टेंजेंट भी पॉजिटिव होता है, इस वजह से क्या होगी, इनकी भी वैल्यूज पॉजिटिव ही आएंगी। अब वो कहता है
इसकी वैल्यू बतानी है बगैर कैलकुलेट किए, बगैर कुछ कैलकुलेटर को यूज़ किए, तो इसका भी बहुत आसान तरीका है। कहता है 120 या 120 का मतलब है 180 माइनस 60। 180 अगर आपको ऊपर वाले आती हैं वैल्यूज़ आती हैं तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो साइन 60 के बराबर। अगर आपको ट्राइंगल्स जो मैंने ऊपर बनाई हुई थी वो आपको जेन में हो तो उससे आप ये साइन 60 की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं तो टेबल जेन में उठा लो वो भी कर सकते हो आप। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये उसने फार्मूला लिख दिया, कौन सा फार्मूला यूज़ करके हमने ये निकाला है। 150 पे भी उसने यही तरीके का इस्तेमाल किया है और 180 माइनस 30 निकाल दिया कॉस्ट ने, और ये वैल्यू माइनस में आएगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट यूज़ हो रहा है इस वजह से। आगे एक्सरसाइज आ गई है, उसके बाद आगे देखते हैं इसमें क्या तरीका उसने जो इस्तेमाल किया। वो ये है कि जनाब साहब दो ट्रायंगल्स लिए हैं, एक तो एक्यूट हो या एब्ट्यूज़ हो, दोनों के दोनों ट्रायंगल्स में हमने अल्फ़ा बीटा गैमा निकालना यानी एंगल्स निकालने हो तीनों, या साइडें मालूम करनी हो कोई भी, तो उसका क्या तरीक़ाकार होगा। उसके लिए हम ये दो लॉज यूज़ करते हैं। पहला तो लॉ ऑफ साइन, इसमें क्या आ गया ए और साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा जो उनसे है वो ए का ही एंगल है और ए के सामने वाली साइड को ए कहते हैं, कैपिटल ए के सामने वाली साइड को, समझ आइए। ए बी सी हम कैपिटल में लिखेंगे, उनके सामने वाली साइड को स्मॉल ए बी सी में मेंशन करेंगे। जो ए के सामने वाला एंगल है उसे अल्फ़ा, बी के सामने वाला बीटा, सी के सामने वाला गैमा। इसके बाद आगे देखें हम सेम प्रोसीजर इसके साथ ही है, बस ये एंगल का डिफरेंस है कि एक एब्ट्यूज़ है एक एक्यूट है। उसमें आ गया साइन ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। उसके बाद क्या आ गया इन ट्रायंगल। अब ये यूज़ करवाएगा एग्जांपल में हमें कि ट्रायंगल में हमें क्या दे दिए हैं, दो एंगल्स दे दिए हैं और एक साइड दे दी है और कह दिया जी हमें ए बी सी मालूम करना है। अगर दो एंगल आ गए तो डेफिनेटली तीसरा एंगल भी आ गया क्योंकि तीनों एंगल्स का सम क्या होता है 180 के बराबर होता है। अब जब तीनों एंगल मालूम हो गए तो हम ए और साइन अल्फ़ा, बी और साइन बीटा, सी और साइन गैमा लगा के क्या करेंगे, थर्ड एंगल मालूम कर लेंगे। पहले इसी को उठाएंगे, इन दोनों को इक्वल उठाएंगे और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। क्यों, ए की 75 थी 45 थी, हमने मालूम करनी है बी की वैल्यू। साइन 45 ए के साथ मल्टीप्लाई होकर ऊपर लिख दिया जाएगा और ये लिख दिया गया और उसकी वैल्यू एंटर करके हमने टोटल आंसर निकाल लिया बी का क्या आता। नेक्स्ट फिर ए को लेंगे और फिर किसके इक्वल पुट करेंगे, सी के इक्वल पुट करेंगे और फिर हम उसको वैल्यू फाइंड करेंगे तो फिर डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई चीज़ आ जाएगी। अब आ गया लॉ ऑफ साइन कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन भी बहुत आसान है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कहता है इसमें क्या होता है, ट्राइंगल्स वही ऊपर वाली हैं क्यूट ऑब्ट्यूज और उसी से ही ये निकाले हुए हैं लॉ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन, आपके उसमें है नहीं प्रूफ। बहरहाल इसमें इसको तैयार करने का क्या तरीका है, कहता है ए की लोगे साइड या बी की लोगे साइड या सी की लोगे साइड, जो भी साइड आप इक्वल से इस तरफ लेते हो यानी ए स्केयर इक्वल टू लिखोगे तो साथ दूसरी साइडों का लेना आ गया आपने, क्या बी स्केयर प्लस सी स्केयर, या जो अगली दो है दूसरी और थर्ड, सेकंड एंड थर्ड जो उनसी है साइड उनका स्केयर लेके सम किया, फिर माइनस लगा के उन दोनों का 2 के साथ मल्टीपल और साथ कॉस ऑफ अल्फा, अल्फा ए के साथ की वजह से आया। ये बात ध्यान में उठा लेना। सेम प्रोसीजर इसके साथ है। जब बी स्केयर की बात की है तो हमने सी स्केयर और ए स्केयर लिया है, ना कि बी स्केयर कहीं पे भी नहीं नजर आएगा स्वाय बीटा के, ठीक है। सेम प्रोसीजर सी के साथ है। अगर हम ये सारी की सारी वैल्यूज़ को ले जाके उधर सम करें या उधर लेके जाएं दूसरी साइड पे और एक इक्वेशन बनाएं तो कुछ इस तरह बनती है, कॉस ऑफ अल्फा जो उनसा है वो इसके बराबर आ जाता है, बीटा इसके बराबर और गैमा इसके बराबर। अब यही फार्मूला यूज़ करवाएगा बुक वाले ने। अब यही चीज़ जो उनसी है ना एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। कहता है अगर आपको तीनों साइडें दे दी जाएँ और तीनों एंगल मालूम करने के लिए कहा जाए तो बहुत आसान है। कहता है कॉस ऑफ अल्फा लगाया और सारा का सारा फार्मूला लिखा और वैल्यू पुट की और हल हो गया। सेम प्रोसीजर इनके साथ है। दो वैल्यूज़ निकल आई, एंगल्स निकल आए, तीनों का सम 180 के बराबर होता है, तीसरा वैसे निकल आया। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालने का तरीका आप पता होना चाहिए। कहता है ये भी एक फार्मूला है। कहता है अगर आप बी सी को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ अल्फा लोगे, अगर ए सी को मल्टीप्लाई करते हो साइन ऑफ बीटा लोगे और ए बी को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन ऑफ गैमा लोगे और हाफ होगा। ये बेसिकली उसी से ही निकाला हुआ है एक किस्म का कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल जो उनसे हाफ ऑफ द बेस
मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। अब मल्टीप्लाई को उसने साइन अल्फा में बदल दिया हुआ है मल्टीप्लाई के साथ। ये वेक्टर के अंदर आती होती है चीज़ आमतौर पर। बहरहाल यही एंगल आगे उसने यूज़ करवाना है। अब ए बी और गैमा दे दिए हैं और फाइंड करने में क्या क्या है एरिया ऑफ द ट्राइंगल, वो आपको पता होना चाहिए। अगर ए बी दिया है तो ए बी साइन ऑफ गैमा यूज़ होगा, सिंपल सा है। उसके बाद ये आपने पढ़ चुके हुए हो पहले ही, ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा अगर किसी ने तवज्जो से पढ़ा हो। ये फार्मूले आप एरिया फाइंड करने के लिए, या तीनों साइडें दी हों कोई एंगल ना दिया हो तो उससे एरिया कैसे फाइंड किया जाता है ट्रायंगल का, वो ये है तरीक़ेकार कि पहले तीनों को जमा कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो, एस मालूम हो जाएगा। एस के बाद उसमें ये वाला फार्मूला लगाओ और आप एरिया फाइंड कर लो। नेक्स्ट कहता है 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑफ द ट्रायंगल गिवन। अगर 2 एंगल दिए हों और एक साइड दी हो तो तब क्या तरीक़ेकार है, तब ये वाले फार्मूले यूज़ होंगे एरिया मालूम करने के लिए। कि अगर एक ए वाली साइड दी है तो फिर क्या होगा, साइन अल्फा नीचे आएगा, साइन बीटा और गैमा ऊपर आएगा। बी वाली साइड दी है तो साइन बीटा नीचे आएगा, सी वाली दी है तो साइन गैमा नीचे आएगा। बकाया जो रिमेनिंग है एंगल्स वो ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर 2 एंगल्स दे दिए तो डेफिनेटली तीसरा आपके पास ही होगा कि 180 में से माइनस करोगे। यही आप पोजीशन उसने यहाँ पे की है इस्तेमाल। तो अगर 2 एंगल्स आ गए हैं तो आपको तीसरा 180 से माइनस करके निकाल लोगे। ये आ गई आपकी एक्सरसाइज, ये आप खुद ही कर लेना। आज का लेक्चर यहीं तक किया है मैंने, लास्ट 2 लेक्चर इकट्ठे किए हैं बेसिकली। एक्सरसाइज का इंशाल्लाह अगर आप एग्जाम्पलें समझ लो तो बड़े आराम से कह लो कि एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी आपको इसमें। बहरहाल शुक्रिया।